महाराज जी, मैंने एकादशी आज की है। आज करनी चाहिए थी या कल करनी थी? राघव शरण जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। इस चीज को लेकर के काफी लोग भ्रमित रहते हैं और स्मार्त और वैष्णव नाम जो एकादशी पंचांगों में दी होती है उसको लेकर के भी काफी लोग परेशान रहते हैं। तो मैं स्मार्त और वैष्णव से हट करके आपको बात बताना चाहता हूँ कि सामान्य जनमानस को इन प्रपंचों में न पड़ते हुए कब एकादशी करना चाहिए। और वो शास्त्रोक्त प्रमाण है, मैंने पढ़ा है। लिखा गया है कि अर्धरात्र अतिक्रम्य दशमी दृश्यते यदि तदा एकादशी त्यक्त्वा द्वादशी समुपोषयेत। यानी कि अर्धरात्रि के उपरांत यदि दशमी तिथि होती है तो ऐसी स्थिति में एकादशी के रोज उपवास न करके द्वादशी में उपवास करना चाहिए। अतः इस जो कामदा एकादशी है इसका उपवास 2 तारीख को ही मान्य होगा। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इसकी कथा भी आपको बताना चाहूंगा कि एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के साथ यमुना नदी के पुलिन पर विचरण कर रहे थे सायंकाल। तो महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे माधव, हे केशव, आपने पाप मोचनी जो एकादशी थी चैत्र कृष्ण पक्ष की, उसके बारे में काफी विस्तार से बताया। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है इसका क्या महत्व है, इसको क्यों करना चाहिए, इसका क्या फल है। तब भगवान श्री माधव युधिष्ठिर से बोलते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप साक्षात धर्म की मूर्ति है और आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। पूर्व काल की बात है, महाराज दिलीप उस समय भारतवर्ष के राजा हुआ करते थे। वो अपने गुरु के यहाँ वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं और जाकर के वशिष्ठ जी से प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, मेरे को कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए, मैं इसका व्रत उपवास करना चाहता हूँ। तब महाराज वशिष्ठ ने दिलीप जी को जो बात बताई थी वही आज मैं आपको बताता हूँ। तो महाराज वशिष्ठ कहते हैं कि पूर्व काल की बात है, एक भोगपुरी नाम की नगरी थी जिसके राजा पौंड्रिक हुआ करते थे और वह अपनी प्रजा का सुव्यवस्थित ढंग से संचालन एवं पालन करते थे। उनकी नगरी के अंदर यक्ष, गंधर्व, राक्षस और किन्नर आदि निवास करते थे। उन किन्नरों के अंदर, गंधर्वों के अंदर एक ललित और ललिता नाम की गंधर्व निवास करते थे जो अति सुरम्य भवन के अंदर निवास करते थे। एक दिन अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए ललित नाम का जो गंधर्व था वो गायन विद्या के द्वारा, स्वर ताल के द्वारा अपने राजा को सभा में गायन करके प्रसन्न कर रहा था। और गाते वक्त गंधर्व के विचारों में जो उसकी पत्नी ललिता थी उसके बारे में विचार आ गया और अपनी पत्नी का विचार करते हुए वो स्वर ताल को भूल गया। ऐसा देख करके पास में ही करकोटक नाम का जो नाग है वो वहां विराजमान था और वह जान गया कि ललित जो गंधर्व है ये कामाभिवेश होकर के अपने पद से भ्रष्ट हो रहा है। और जाकर के महाराज पौंड्रिक को बताता है कि महाराज, आपकी सभा में ऐसा अपराध हुआ है। तो ऐसे विषय की जानकारी लेकर के महाराज पौंड्रिक ने जो गंधर्व ललित था उसको श्राप दे दिया और कहा कि हे गंधर्व, तू शीघ्र ही इसी वक्त घोर राक्षस का रूप ग्रहण करके घोर कष्ट को प्राप्त कर। ऐसा श्राप देने पर वो गंधर्व जो है उसी समय राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और उसका जो शरीर था वो बड़े बड़े केस वाला,
बड़े नाखून वाला, और उसकी जो नाक थी वो गिरी की कंदराओं की तरह लगने लगी, और ऐसे शरीर को वहन करता हुआ वो काफ़ी कष्ट भोग रहा था। जब ये पता उसकी पत्नी ललिता को लगा तो वो भी काफ़ी दुखी हुई और उस राक्षस के पीछे पीछे अपना जीवन व्यतीत करने लगी, उसके पीछे पीछे चलने लगी। ऐसे उसके पीछे चलते चलते विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाओं में जा पहुंची, और वहां जाकर के उन्होंने देखा एक सुरम्य स्थान था जो श्रृंग ऋषि का आश्रम था। तो वह जो ललिता नाम की गंधर्वी थी वो जाकर के श्रृंग ऋषि से प्रार्थना करती है कि हे महाराज, मेरे को ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पति को जो राक्षस योनि प्राप्त हुई है उससे छुटकारा मिले, वह घोर कष्ट को भोग रहा है। इस प्रकार नाना प्रकार की अनुनय विनय करने पर जो श्रृंग ऋषि थे उन्होंने उसको, ललिता को कहते हैं कि शीघ्र ही चैत्र शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आ रही है उसका विधि विधान के साथ और भगवान का संकीर्तन करते हुए अगर उपवास करोगी और उसका फल अगर अपने पति को प्रदान करती हो तो शीघ्र ही इस योनि से मुक्ति पा जाएगा। इस प्रकार श्रृंग ऋषि की जानकारी लेकर के ललिता नाम की जो गंधर्व थी उसने बड़ा उत्साह के साथ भगवान का संकीर्तन करती हुई विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत उपवास किया, और दूसरे रोज ब्राह्मणों की मौजूदगी में उसका जो भी फल था वो अपने पति के लिए अर्पण कर दिया। इस प्रकार अर्पण करने के बाद तुरंत ही गंधर्व की जो राक्षस योनि थी वो छूट जाती है, और पुनः गंधर्व शरीर को प्राप्त करके नाना प्रकार के भोग भोगता हुआ अंत में स्वर्गलोक को चला जाता है। इसलिए इस एकादशी का व्रत करना बहुत आवश्यक है। जिस भी व्यक्ति की जो मनोकामना होती है वो इस व्रत को करने से पूर्ण होती है। अतः मेरा निवेदन है कि सबको ये व्रत उपवास करना चाहिए। जय श्री गोविंद, जय श्री राधे।